हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट गवर्नमेंट जॉब पे, जहां मिलते हैं आपको गवर्नमेंट जॉब्स के लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्तों, अभी हम बात कर रहे हैं कि JBVNL हेल्पर 2 की आंसर की आ चुकी है और अब अभ्यर्थियों ने अंदाज़ा लगा लेंगे उनके कितने नंबर आने वाले हैं और कुछ ही टाइम बाद उसका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो दोस्तों, रिजल्ट के बाद आपको ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लेके जाने हैं, और अच्छा होगा कि आप उनकी तैयारी अभी से ही कर लें और सारे डॉक्यूमेंट अपने रेडी रखें, क्योंकि रिजल्ट के 5 से 7 दिन के अंदर ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम मिलेगा और आपको सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कराने पड़ेंगे। दोस्तों, मैं इसके लिए बताना चाहूँगा कि जिन अभ्यर्थियों के 70 से प्लस मार्क्स आ रहे हैं वो अपने डॉक्यूमेंट रेडी रखें। कुछ अभ्यर्थी सोच रहे होंगे कि 70 नंबर पे तो मुश्किल है, कट ऑफ आ जाएगा। तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि किस्मत का कुछ नहीं पता, आपका नंबर आ भी सकता है। अगर आप रिजल्ट के भरोसे बैठे रहेंगे तो 5 दिन के अंदर 7 दिन के अंदर आप अपने डॉक्यूमेंट रेडी नहीं कर पाओगे। डॉक्यूमेंट रेडी करने के लिए कम से कम 18 से 20 दिन का टाइम लगता है और आपको कम से कम 5 से 7 दिन का टाइम दिया जाएगा। अगर आपका डॉक्यूमेंट ऑलरेडी ही सारे रेडी हैं तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन पहले से ही सचेत कर दिया जा रहा है कि डॉक्यूमेंटेशन के लिए कम टाइम मिलेगा, इसलिए आप डॉक्यूमेंट पहले ही रेडी कर लें तो बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। मैं बताना चाहूँगा कि इसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रखने हैं। जो नोटिफिकेशन आया था उसी के आधार पर बताऊँगा, मैं कोई अपनी मर्ज़ी से नहीं बताने वाला। नोटिफिकेशन में जो आया था वही आपको डॉक्यूमेंट बताने जा रहा हूँ मैं, तो कृपया करके वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें। तो दोस्तों, सबसे पहली बात जो वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट में लिखी है वो यही लिखी गई है कि जो टोटल वैकेंसी है उनके 1.5 गुना अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। 1.5 गुना मतलब 2400 के लमसम आपकी टोटल वैकेंसी है, तो लगभग 3600 अभ्यर्थियों को, क्योंकि इसके 2400 को 1.5 गुना होते हैं, अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। इसमें लिखा हुआ है कि जो डॉक्यूमेंट मंगाए गए हैं उनकी आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लाने और साथ ही साथ एक फ़ोटोकॉपी लानी है जिसका आपने सेल्फ अटेस्टेड करना है। और उसके बाद और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको जो होंगे कमेटी होगी उसको आपने दिखाने हैं। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट, जब आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा तो उसने ई मित्र वाले ने आपको प्रिंट आउट दिया होगा। एक तो वो फॉर्म चाहिए आपका, उसमें आपका फ़ोटोग्राफ होगा और साइन होंगे। उसके बाद जो दूसरा डॉक्यूमेंट है, आपने जो फीस पेमेंट की होगी ई मित्र वाले को, उसने आपको ई रिसिप्ट दी होगी निकाल के, तो वो ई रिसिप्ट का प्रिंट आउट चाहिए। साथ ही साथ अब आपने परीक्षा दी होंगी तो परीक्षा के टाइम ही एडमिट कार्ड आपने जो सबमिट किया था टीचर को, तो उसने एक नीचे की जो नीचे का हिस्सा था आपको फाड़ के दिया होगा, कहा होगा कि इसको आप ध्यान से रखें। वो आपको वो पेपर का पीस आपको वो साथ में लेके आना है। उसके बाद जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो आपको सेकेंडरी स्कूल का जो सर्टिफिकेट चाहिए, साथ ही साथ मार्कशीट। उस मार्कशीट पे आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट सर्टिफिकेट है, यदि आप शादीशुदा हो तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जो कि अथॉरिटी वाई इशू होना चाहिए। और उसके बाद जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो आपका है, इन द केस ऑफ मैरिड कैंडिडेट, जो शादीशुदा अभ्यर्थी हैं उनको एफिडेविट बनवाना है नॉन जुडिशल स्टाम्प पेपर का, जिसपे उनके बच्चों का नाम और डेट ऑफ बर्थ होना अनिवार्य है। यदि आपने बच्चे गोद लिए या आपके स्टेप चिल्ड्रेन दूसरी बीवी के बच्चे हैं तो उनका भी आप एफिडेविट होना चाहिए। और यदि आपके बच्चे भी नहीं हुए तो उसका भी एक एफिडेविट आपका नॉन जुडिशल स्टाम्प पेपर पे 50 रुपये का बनेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, यदि आप शादीशुदा हैं और आपका बच्चा जो डिसेबल है, वो दिव्यांग है, तो उसका मेडिकल सर्टिफिकेट बनेगा डिसेबिलिटी का, आपके बच्चे के डिसेबिलिटी का, वो आपके पास होना चाहिए अगर आपका बच्चा दिव्यांग है तो। और यदि आपने स्पोर्ट पर्सन से फॉर्म भरा है या एक्स सर्विसमैन हो या TSP एरिया सहारा से हो, सहारी जाति से हो, जनजाति से, तो आपके पास रिलेवेंट डॉक्यूमेंट होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि एक कंसर्न डिपार्टमेंट अथॉरिटी इशू करती है, उसका आपके पास आरक्षण का वो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि आप SC ST या फिर BSc या MBC या नॉन क्रीमी लेयर से आप ताल्लुक़ रखते हो तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट जो कि राजस्थान गवर्नमेंट इशू करती है वो आपके पास होना अनिवार्य है। इसके बाद जो नेक्स्ट सर्टिफिकेट चाहिए आपको चाहिए आपके चरित्र का प्रमाण पत्र, आपके अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र चाहिए।
एक तो चाहिए आपको आपके स्कूल से जहाँ से आपने लास्ट एजुकेशन प्राप्त की, चाहे स्कूल हो या कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो, जो आपने जहाँ से लास्ट पढ़ाई की हो उसका चाहिए। इसके बाद आपको 2 सर्टिफिकेट और चाहिए चरित्र के, जो कि आपको कॉलेज के अलावा चाहिए और अपने रिलेटेड से अलावा चाहिए। और ये सर्टिफिकेट जो है चरित्र प्रमाण पत्र, ये आपने जो फॉर्म भरा है उससे 6 महीने पुराने नहीं होने चाहिए। और ये जो स्कूल के अलावा, जो स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटी के अलावा जो आपके 2 चरित्र प्रमाण पत्र लगेंगे, ये आप चाहे आपके, अगर आप गांव से तो सरपंच से हो गए, या फिर तहसीलदार से हो गए, या शहर से तो आपके पार्षद हो गए, या फिर मेयर वगैरह से हो गए, या जेईएन एईएन हो गए। तो जो रेस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं उनसे आपको 2 चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए, टोटल 3 चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए इसके हिसाब से। और इसके बाद जो नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट, वो आपको एफिडेविट चाहिए, जो कि नॉन जुडिशल स्टाम्प पेपर पर होगा 50 रुपये के बाद, जो कि नोटरी द्वारा उस पर लिखा होगा कि आपके अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल केस पेंडिंग नहीं है कोर्ट में, और आप किसी भी मतलब जुर्म के लिए दोषी नहीं पाए गए हो। यदि आप किसी जुर्म के लिए दोषी पाए जाते हो तो उसमें पूरी डिटेल आप में उसमें मेंशन करवाई होनी चाहिए, एफिडेविट में पूरी डिटेल होनी चाहिए। इसके अलावा जो लास्ट है के डॉक्यूमेंट के लिए, ये एज रिलैक्सेशन है अंडर क्लॉज 6/3। इसमें जो जात वो आयु का आरक्षण है वो उनके लिए जो डेली बेसिस पे काम करते हैं, डेली उनको सैलरी मिलती है, उस हिसाब से काम करते हैं, तो उनको भी 5 साल की, जैसे कैटेगरी वाइज दिया ना, SC ST OBC ऐसे लिए उनको भी 5 साल की रियायत दी गई है। लेकिन उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि असिस्टेंट इंजीनियर से IN होते हैं, उनकी पोस्ट से ऊपर का व्यक्ति उनको निगम का सर्टिफिकेट बना के देगा, तो उनको 5 साल की छूट दी गई होगी। अगर किसी ने ऐसा फॉर्म भरा है तो उनको उसका सर्टिफिकेट चाहिएगा, जो कि डेली काम करते, डेली बेसिस पे काम करते हैं, रोजंदारी पे काम करते हैं उसके हिसाब से। और जो लास्ट है, लास्ट में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम अपीयर नहीं होता है, मतलब वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है, तो उसको ऑटोमेटिक रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यदि आप भर्ती के टाइम वहाँ पे उपलब्ध नहीं होते हो तो आपको ऑटोमेटिक रिजेक्ट कर दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आप वहाँ पे नहीं होते हो तो ऑटोमेटिक रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे आपके मित्रों को भी ये सूचना मिल पाए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। और दोस्तों वीडियो को लाइक अवश्य करें, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।